हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और घर पर रोजाना वीडियो देखकर काम कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर रेशियो एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्वेंसी रेशियो। इसमें हम आज करने वाले हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का प्रैक्टिकल नंबर 31st। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं 31st सम को, और इस सम के अंदर हमें जो चीज दी है, जो आइटम्स हमें दी हैं, वो दी है टोटल एसेट 8,10,000 रुपीज की। सेकंड नंबर पे हमें दिया है टोटल डेप्ट 2,60,000 रुपीज का, और थर्ड नंबर पे हमें दिया है करंट लायबिलिटी 40,000 रुपीज की। आप जानते हैं कि आप निकालने वाले हैं, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है बेटा। आप निकालना चाहते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी बच्चों, आप जानते हैं यहां जो जिस डेप्ट की बात हो रही है वो डेप्ट है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का पैसा। बच्चों अब इनको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट। सॉरी, लंबे समय का डेप्ट क्या होता है? फर्म के कुल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म के डेप्ट निकाल दीजिए, वो आ जाता है लॉन्ग टर्म का डेप्ट। फर्म की कुल डेप्ट कितनी है? 2,60,000। फर्म का टोटल डेप्ट कितना है? 2,60,000। गिवन है बच्चों, देखो फर्म का टोटल डेप्ट है 2,60,000। शॉर्ट टर्म डेप्ट, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेप्ट तो होती है बेटा। करंट लायबिलिटी थोड़े समय के लिए लेगा, डेप्ट होता है 1 साल में चुकाना होता है। तो ये हो गया बेटा शॉर्ट टर्म डेप्ट, या करंट लायबिलिटी कह सकते हैं, या फिर करंट लायबिलिटी कह सकते हैं। इसको इसमें से माइनस किया 40। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म का डेप्ट जो आया है वो आया है 2,20,000। अब हमें पता चल चुका है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा 2,20,000 है। आगे हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बेटा, शेयर होल्डर फंड निकालने से पहले कुछ आपको समझाना जरूरी है। आप ये जानते हैं कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी एक बैलेंस शीट के अंदर क्या होती है? बराबर। किसी भी बैलेंस शीट का टोटल जब आप देखेंगे तो उसमें टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है बेटा, और क्यों समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक नया चेंज है। शेयर होल्डर फंड निकालने का एक नया तरीका आपको समझना है। ये बाकी सब सम्स में जो फिर आगे लागू होगा, जो थोड़े लिटिल बिट जो है टफ होते हैं उनमें। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है जो टोटल आपकी लायबिलिटी होती है। मेरे बच्चों देखो, आपको टोटल एसेट दी है 8,10,000 रुपए की, तो टोटल लायबिलिटी भी आपकी कितनी आएगी? टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल लायबिलिटी में क्या होता है? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि डेप्ट या लायबिलिटी कह सकते हैं। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, एसेट बराबर है, सॉरी, जो टोटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में उसमें इक्विटी और लायबिलिटी रहती है। लायबिलिटी यानी कि डेप्ट रहते हैं। अब इक्विटी को कहते हैं हम शेयर होल्डर फंड, और इस लायबिलिटी को कहते हैं डेप्ट, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट कितनी है बच्चों? डेप्ट, ये टोटल लायबिलिटी है। क्योंकि टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट बराबर है, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं 8,10,000 रुपए। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बराबर है। टोटल एसेट 8,10 की है, टोटल लायबिलिटी भी 8,10 की होगी, आ गई 8,10। शेयर होल्डर फंड हम निकालना चाहते हैं। टोटल डेप्ट में दिए हुए हैं 2,60,000 रुपीज की। अब एक काम कीजिए, 8,10,000 में से 2,60,000 घटा दीजिए, आपके पास शेयर होल्डर फंड रह जाएगा। वो पैसा देखो, टोटल लायबिलिटी में होता है कंपनी के अंदर का पैसा जो शेयर होल्डर लगाते हैं, इक्विटी कहलाता है। कंपनी के बाहर से लिया गया कोई भी कर्ज, वो डेप्ट कहलाता है। तो मालिकों का पैसा लगा होता है या बाहर वालों का पैसा लगा होता है? बाहर वालों का पैसा कितना लगा है? 260। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 810। मालिकों का पैसा कितना है? मालिकों का पैसा इसको माइनस करने के बाद निकल रहा है 810 में से अगर 260 घटाते हैं तो ये आपके पास आता है 5,50,000। 5,50,000 ये आपका शेयर होल्डर फंड आ चुका है। जी हाँ, शेयर होल्डर फंड आ चुका है। अब शेयर होल्डर फंड जो है आपके पास 5,50,000 रुपए का है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट कितना था? निकाला है हमने 2,60,000 का। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड कितना है? 5,50,000।
इसको डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा कि आपके पास 0.4:1 अगर आप इसे काटते हैं, अर्थात 1 रुपए की इक्विटी है, 40 पैसे के आपके पास कर्ज है, तो यहां पर आपकी फर्म की जो पोजीशन है वो आपकी बहुत साउंड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये फर्म जो है अपनी ड्यूज को जो इस पर होंगी वो इसे आसानी से चुका सकती है।